व्रत रखने में एक ये लॉस भी था, कल का फल भी सामान्य था, आज का फल भी कई गुना ज्यादा है और आज पारण भी क्या हो जाएगा कल जल्दी। तो ये भी क्या है उसमें लाभ है। तो आज का व्रत करने में ही ज्यादा क्या है लाभ है, किसी भी दृष्टि से देखो। तो वैष्णव लोग हमेशा कौन सा व्रत रखते हैं? द्वादशी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, कि माधव तिथि है ये और ये भक्ति की जननी है और यत्न से प्रयास पूर्वक इसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जैसे अगर कोई दूसरा व्रत आप रखो चाहे न रखो, है ना, आप रखोगे तो उसका फल प्राप्त होगा और नहीं रखोगे तो नहीं होगा, है ना, पर कुछ लॉस नहीं होगा। पर एकादशी का व्रत ऐसा नहीं है कि चलो रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एकादशी का व्रत आप नहीं रखते तो सारे पाप आपको प्राप्त होते हैं, जो पाप आपने नहीं किए वो पाप भी आपको प्राप्त होते बिना मेहनत के, अपने आप घर बैठे। एक बार भगवान के भक्त कीर्तन कर रहे थे भगवान के पवित्र नामों का, तो सारे पाप खत्म हो रहे थे। तो वो सब पाप जो है ब्रह्मा जी के पास है और ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आपने हमें बनाया है, अधर्म की सृष्टि भी आपने की है, तो ये भगवान के भक्त हमारा नाश करते जा रहे हैं, तो हमारी रक्षा कैसे होगी? तो ब्रह्मा ने कहा तुम सब अपने आप की रक्षा करने के लिए ऐसा करो, आज के दिन अन्न में प्रवेश कर जाओ, तो तुम वहां जाकर क्या हो जाओगे? बच जाओगे। तो तब से ये नियम है कि जैसे एकादशी तिथि आती है सारे पाप कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। सर्वम पापम अवाप्नोति या भुंक्त्वा अन्नम हरिवासरे, सारे पाप उसको प्राप्त होंगे जो हरिवासर के दिन अन्न को क्या करता है? ग्रहण करता है। किसी ने मान लो गौ हत्या नहीं की, पर अगर एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो गौ हत्या का पाप उससे लगेगा। किसी ने मान लो ब्रह्म हत्या नहीं की, पर एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो उसे क्या लगेगा? ब्रह्म हत्या का पाप। ये डरा नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं, ये बस ना कहीं डरा रहे हैं ना, ये सच है कि सारे पाप उसको क्या होंगे? प्राप्त। तो ये एकादशी का व्रत कोई ऑप्शन नहीं है, करो या ना करो, ये क्या है? ये प्रधान नियम है, ये करना ही है। किसी को भी इस व्रत का जो है त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको यत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए सारी एकादशियों को। और ये तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। कहते हैं कि अगर इस एकादशी को कोई निर्जला रख ले तो उसे साल की जो 24 एकादशियां हैं, 12 कृष्ण पक्ष की, 12 शुक्ल पक्ष की, सबका फल क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। कई बार लोग फ्री कहते हैं हम तो भाई देखो साल की सारी एकादशियां रखते हैं, इसलिए हमें निर्जला रखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग रखो निर्जला। तो ऐसा नहीं है, निर्जला रख सकते हैं, शरीर में सामर्थ्य है ना, कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको क्या रखना चाहिए? निर्जला रखना।